औरंगजेब ने हिंदुस्तान में किस कदर कत्लेआम और विध्वंस किया, इस बात के ढेरों प्रमाण मौजूद हैं। कैसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और भगवानों की बेअदबी की, उस बात से सब वाकिफ हैं। औरंगजेब वो इंसान था जिसने अपनों पर ही कहर ढाया था, जिसने अपने 4 भाइयों का गला काटकर बाप को बंदी बनाकर भाई का कटा हुआ सिर तोहफे में भेजा हो। वो कितना अत्याचारी होगा उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। आज इस पर एक बार फिर बात करेंगे, लेकिन आज जो सबसे जरूरी बात होगी वो होगी आगरा के लाल किले की, क्योंकि कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि भगवानों की बेशकीमती प्रतिमा आगरा लाल किले के स्थित दीवाने खास के पास बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी हैं। और कई किताबों में इस बात का जिक्र भी किया गया। इस बात का उल्लेख औरंगजेब के दरबारी शाकी मुस्तैक खान ने अपनी किताब मासर ए आलमगीर में भी किया है। आज ही शाही ईदगाह के सर्वे का भी आदेश कोर्ट ने दिया, तो हिंदुओं के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक सूट दाखिल किया गया। भगवान केशव देव को वादी बनाते हुए उनके भक्त के रूप में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और श्यामानंद पंडित द्वारा दाखिल वाद में यह दावा किया गया कि भगवान की बेशकीमती प्रतिमा आगरा लाल किले में स्थित दीवाने खास के पास बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी हैं। इससे भक्तों की भावना आहत हुई है। सूट में पुरातत्व विभाग के 3 अधिकारी सहित 4 लोगों को प्रतिवादी बनाया गया। भगवान केशव देव महाराज की प्रतिमा आगरा लाल किले में दीवाने खास के पास बनी साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे होने का दावा करते हुए उनके मित्र के रूप में महेंद्र प्रताप और श्यामानंद ने सिविल जज सीनियर जज की कोर्ट में ये वाद दाखिल किया। इस वाद में यूनियन ऑफ इंडिया के केंद्रीय सचिव, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल डायरेक्टर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षक और निदेशक मथुरा को प्रतिवादी बनाया गया। मथुरा कोर्ट में दाखिल किए गए वाद में दावा किया गया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ ने उसी स्थान पर मंदिर बनवाया जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह विराजमान कराया गया। मंदिर बहुत भव्य और आकर्षक था, जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित कलाकृतियां, गुंबद, मेहराब मौजूद थे। कोर्ट में दाखिल किए गए वाद के अनुसार इस मंदिर को सन 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद मंदिर में स्थापित बेशकीमती रत्न जड़ित छोटी बड़ी भगवान की प्रतिमाओं को आगरा ले जाया गया, जहां बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उन्हें दबा दिया गया। वाद में दाखिल किए गए दावों के अनुसार ये विग्रह आज भी आगरा के लाल किले में दीवाने खास के पास बनी बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी हुई हैं। कोर्ट में दाखिल किए गए वाद में कुछ किताबों का जिक्र किया गया। दाखिल वाद में लिखा गया कि इसका जिक्र औरंगजेब के दरबारी शाकी मुस्तैक खान ने अपनी पुस्तक मासर ए आलमगीर में किया है, जिसका अरबी से अंग्रेजी में अनुवाद सरदुनाथ सरकार द्वारा किया गया। इसी प्रकार का उल्लेख BS भटनागर द्वारा लिखित पुस्तक एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल में भी मिलता है। इसके अलावा कृष्णदत्त वाजपेयी द्वारा लिखित पुस्तक ब्रज का इतिहास में भी इसका जिक्र है। वादी महेंद्र प्रताप और श्यामानंद ने कोर्ट में दाखिल किए गए वाद में लिखा है कि इस मामले में प्रतिवादी अधिवक्ताओं को देव विग्रहों के बारे में बताया गया और उन्हें निकलवाकर मूर्तियों को केशव देव मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादियों ने न कोई बात मानी। वादी ने इस मामले में दीवानी न्यायालय की प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत नोटिस भी दिया, लेकिन प्रतिवादियों ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में 23 जनवरी की डेट सुनवाई के लिए निर्धारित की गई। प्रतिवादी कैसे अपने आक्रमणकारी पूर्वजों की करतूतों को बाहर ला सकते हैं और किस मुंह से लाएंगे? प्रतिवादियों को पता सब कुछ है, लेकिन अतिक्रमणकारी दिमाग है ना तो छोड़ना नहीं चाहते। इनका मानना है कि जिस चीज पर कब्जा कर लिया वो इनके बाप की हो गई। औरंगजेब के वक्त से चली आ रही
अतिक्रमणकारी नीति आज भी चल रही है। बस फर्क इतना है कि उस वक्त लड़ाइयां लड़ी जाती थी और आज कलम चलती है। आज उस नीति को आगे बढ़ाने के लिए वक्फ को तैयार कर दिया गया। आज वक्फ किसी की भी जमीन को अपनी बता देता है। यहां तक कि 1500 साल पुराने मंदिर को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर चुका है। वक्फ कब्जा कर लेता है और फिर हिंदू ट्रिब्यूनल कोर्ट के चक्कर काटते हैं, फिर अदालतों के चक्कर काटते हैं। सच बताऊं तो कई राज्यों में तो लोगों को पता ही नहीं कि जिस जमीन पर वो रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो उनकी बची भी है या नहीं, या वक्फ अपने नाम कर चुका है। ये सब औरंगजेब की करतूतों के कारण हो रहा है, जो भगवानों की जमीनों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाया, जो मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं से वसूला जाता था। अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स उस इलाके में रहना चाहता है तो उसे जजिया कर देना होता था। हिंदुओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए देवी देवताओं के मंदिर तुड़वाने का काम किया। औरंगजेब ने मंदिरों को तुड़वाकर प्रजा के एक बड़े हिस्से को नाराज किया था। औरंगजेब के तुड़वाए गए मंदिरों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन अयोध्या, काशी, मथुरा उनमें सबसे अहम है। औरंगजेब का मानना था कि मुसलमानों के लिए यह सही नहीं था कि उनकी नजर किसी मंदिर पर पड़े, इसलिए उसने शासक बनने से पहले ही मंदिरों को तुड़वाना शुरू कर दिया और मूर्तियों को अस्त व्यस्त करवाना भी शुरू कर दिया। उस वक्त भी विरोध हुआ था और आज भी विरोध हो रहा है, लेकिन फर्क कुछ नहीं, बस उस वक्त भी हिंदू बटा हुआ था और आज भी हिंदू बटा हुआ है। मुगल आक्रांताओं ने जितनी भी इमारत बनाई हैं सब विवादित हैं। कुछ पर कब्जा कर लिया तो कुछ को तोड़कर दोबारा बना दिया। इन सब कुकृत्यों के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि औरंगजेब हिंदुओं और उनके भगवानों के लिए क्या मानसिकता रखता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब वापस लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा। शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर सर्वे का जो फैसला आया वो बानगी भर है। अयोध्या मिल गया, ज्ञानवापी की तैयारी है और अगली बारी ईदगाह के जमींदोज होने की है। अयोध्या के फैसले पर जो ओवैसी फड़फड़ाया था उसने भी देखा होगा आज का फैसला, और बाबरी मस्जिद को शहीद बताने वालों ने भी देखा होगा। लड़ाई लंबी जरूर है लेकिन एक तरफा है। आज नहीं तो कल हिंदुओं के आराध्य है, उन्हें मिलेंगे जरूर। अंत में एक बात और, कोर्ट को अपने आदेश में बुलडोजर का जिक्र जरूर करना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर से आसानी से मूर्तियों को निकाला जा सकेगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।